बोलते हैं अ, अ, कराची में जब बाबा अ, हैदराबाद से कराची शिफ्ट हुए, तो उस टाइम पे मैंने बताया आपको, गवर्नमेंट से ही ये हुआ था, ऑर्डर हुआ था कि ये सारा पूरा परिवार साथ नहीं रहेंगे, ग्रुप पूरा साथ नहीं रहेंगे, बाबा अलग रहेंगे। और ये माताएं कन्याएं जो भी है, डिफरेंट बंगलों में, पापा के ही 5 बंगलो थे कराची में, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। बट दे वर मिसिंग बाबा अलॉट। देख नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, स्टार्टिंग तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था। मतलब बाबा मुरली लिख के भेज देते थे, एक एक भवन में एक एक मुकर्रर थे, वो पढ़ते थे मुरली। बट बाबा को देखने का, बातें करने का, दे वर मिसिंग अलॉट। तो एक समय दादी, दीदी, सॉरी, मम्मा, मम्मा बाबा को याद करके रात को रोए थे। और उसके साथ रहने वाले को पता चला कि उसके पिलो वेट हो गया था, हाँ, मम्मा का। तो मम्मा बहुत मिस किए। और छोटे थे तब तो ज्यादा इतना ज्ञान का ये नहीं था। तो वो बहन बाबा को ये समाचार भेज दिया कि बाबा, मम्मा ऐसे रोए थे रात को, हैं? बस बाबा तुरंत आ गए भवन में, और मम्मा को समझाया, हाँ, ज्ञान दिया, और प्रॉमिस करवाया कि फिर से लाइफ में कभी भी मैं, कोई भी हालत में, कोई भी परिस्थिति में, मेरे आंखों में आंसू नहीं आएगा। तो मम्मा, देख, उसी दिन बाबा को प्रॉमिस किया, एंड शी फॉलोड दैट। ऐसे बाबा आत्माओं को कोई भी कमजोरियों से आगे बढ़ने ही नहीं देते थे। पता चला अगर ऐसी आत्मा की ऐसी वीकनेस है, कुछ है, तो बाबा तुरंत एक्शन लेते थे और करेक्शन करते थे। और फीडबैक हर एक को बाबा देखते थे। सम समथिंग इज नॉट राइट, जैसे कि संदेशिया, भोग लेके जाते थे और उधर ही बैठ जाते थे ना। अ, तो बाबा स्ट्रिक्ट करते थे बाद में, तो उधर ही बैठ नहीं जाना, बाबा का संदेश लेके नीचे आ जाना, क्योंकि तुमको प्रॉपरली ऑफिशियली योग भी करना है। बिकॉज ट्रांस इज नॉट काउंटेड एज योगा, है ना, ये तो बाबा ने स्पष्ट किया है। मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना, है ना। साक्षात्कार हुआ या तो हम ट्रांस में गए, इसका ये नहीं कि विकर में विनाश हो गए, मेरा पद ऊंच है, नो, इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जो मुरली सुनता है, मुरली से प्यार है, बाबा को ऑफिशियली याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, सेवाएं करते हैं, उसी आत्मा के विकर्म विनाश होंगे, उसका ऊंच पद बनेगा। बट ट्रांस में रहना उनको बहुत अच्छा लगता था, आनंद की स्थिति होती थी, है ना। तो ये जैसे कि संगम युग में उस टाइम पे बहुत एक जैसे कि ग्रेड बन गया था जब वो ट्रांस में जाती है करके। तो बाबा स्ट्रिक्ट करते थे कि तुमको वापस जल्दी आ जाना है, उधर ही बैठ के नहीं रहना है? क्योंकि तुमको ऑफिशियली मुरली का अभ्यास करना है। तो ऐसे करके बाबा फीडबैक देते थे। और दादी प्रकाशमणि बोलते हैं, बाबा जितना प्रेम के स्वरूप थे उतने ही लॉफुल भी थे। व्हेन इट कम्स टू सेवा, सेवा की जब बात आती थी, तो बाबा बिल्कुल आलस्य करने नहीं देते थे। तो बॉम्बे में बहुत अच्छी सेवाएं होती थी स्टार्टिंग में। दादी निमित्त थे वहां पे, दादी प्रकाश मुनि। और मम्मा बाबा भी बहुत बार गए हैं बॉम्बे में सेवाओं के लिए। यज्ञ के बड़े बड़े महारथी वहीं पे जन्म लिए हैं, जैसे कि रमेश भाई, निर्भय भाई, वो सभी उस साइड बॉम्बे से ही जन्म लिए हैं। तो बाबा ने क्या किया था, एक बार दादी को एक सेवा के लिए बोला था, सेवा करना है, एक प्रदर्शनी अरेंज करना है, बड़ा, हाँ, बिग लेवल पर। तो दादी वॉज वेटिंग फॉर समथिंग,
अ, निर्भय बाई को कुछ बोला था, बट निर्भय बाई जॉब करते थे उस टाइम पे। तो जॉब करते करते फिर सेवा भी मतलब करना भी उसको ऑन टाइम नहीं कर पाए होंगे। तो बाबा ने, डिले हो रहा है ना इनका सेवा का पूरा प्लान, डिले हो रहा है। कभी बोलते चित्र नहीं है, कभी बोलते हैं हैंड्स नहीं है, कभी बोलते हैं एक अच्छा जगह नहीं मिला है। तो बाबा वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। तो है, तो बाबा ने एक खड़क लेटर लिखा दादी जी को, दादी जी और निर्भय भाई को, दोनों को। है, तो ऐसे कुछ लिखा कि बच्चों को थोड़ा अपना चार्ट चेक करने की जरूरत है, अपने योग का प्रयोग करने की जरूरत है। ये कारण, कारण का निवारण करने का, है ना, ये पुरुषार्थ है। आलस्य, ये आलस्य है, लिख दिया बाबा ने। ये जो डिले हो रहा है ना, ये डिले आपके आलस्य की वजह से है। इट इज नॉट एनीथिंग एक्सटर्नल। ऐसे कुछ बाबा ने फीडबैक दिया। फिर दादी अलर्ट हो गई एकदम, है ना। तो खुद वो जो भी कारण थे उसका मतलब खुद जाके सेवाएं करना शुरू किए दादी। ऐसे बाबा इम्प्रूव भी करते थे, मतलब सम्मान देते थे, प्यार देते थे, रिस्पेक्ट देते थे। बट है, क्योंकि बच्चों को ऊंच बनाना है, इसलिए ही यूज्ड टू गिव देम दैट फीडबैक। एंड बाबा की और एक बहुत बड़ी विशेषता एक में दिखाई देता है कि बाबा एकांत का भी बहुत अच्छा अनुभव किए। बट एंड ही वॉज अ पर्सन ऑफ ग्रुप, है ना। एकांत रात को बाबा एकांत में बैठ के शिव बाबा को याद करते थे। पहाड़ी पर जाते थे तो पहले ही सबको पता होता था, कोई किसी से बात नहीं करने वाला। बाबा इतना तक कि दूरी में बिठाते थे। ये दोनों के बीच में एक गैप होता था योग में बैठने के लिए। बच्चों को सिखाया, एकांत का महत्व सिखाया। एक एक को, वो एक बहन होती थी, हर एक को कान में जाके उसका सुमान बोलती थी। हर एक का सुमान अलग होता था, कान में उसको वो सुमान बोला जाता था। एंड 3 घंटा 4 घंटा उसी योग स्थिति में वो रहते थे। एंड बाबा यूज टू मेडिटेट विद देम। हाँ, एकांत का अनुभव बाबा को बहुत पसंद था, और बाबा एंजॉय भी करते थे। रात को बोलते हैं, कभी भी देखे तो झोपड़ी का लाइट ऑन रहता था। हाँ, तो बच्चे सोचते थे बाबा कब सोते हैं। हाँ, ऐसे बाबा का योग का एकांत का अभ्यास चलता था। एंड एक घटना होती है एक में, मुझे ईयर की याद नहीं है, इस कौन से ईयर में ऐसा हुआ। एक बार बाबा ने क्या किया था, 7 दिन का मौन भट्टी कराया था। मौन भट्टी, ये मौन भट्टी बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट भट्टी था। तो बहुत कम खाने के लिए अरेंज किया था, है ना। वेरी लाइट फूड। एंड हर एक को अलग अलग पुरुषार्थ के लिए ना, ज्ञान दिया गया था। और सभी एकदम मौन में, एकांत में 7 वो प्लान बना था। तो उसमें दादी गुलजार को बहुत वंडरफुल एक अनुभव क्या हुआ। दादी ट्रांस में चली गई, सुख में उतर गई। वहां पे क्या देखा, फॉर द फर्स्ट टाइम दादी ने देखा बाबा को संपूर्ण ब्रह्मा के रूप में देखा। उसको पता नहीं था ये बाबा का इधर, बाबा तो नीचे हैं, साकार बाबा तो नीचे हैं। तो ये क्या मैं देख रही हूँ, दादी बार बार देख रही है। एंड इट इज कंप्लीटली दैट फरिश्ता स्वरूप था, कंप्लीट पिक्चर था। तो दादी नीचे आती है, और उसको मतलब रहा नहीं गया, और दादी के पास, सॉरी मम्मा के पास जाके बोलते हैं। तो मम्मा को भी क्या पता फिर, मम्मा बोलती है चलो बाबा को ही बोलते हैं ये बात क्या है। तो दोनों जाके बाबा को बोलते हैं, बाबा मैंने आपका ऐसा ही लाइट था एकदम, वो चेहरा थोड़ा अलग था, है ना? है ना? तो बाबा को आश्चर्य लगा क्या है।
फिर भी जा बाबा ऊपर, देख के आओ बच्चे, इस बाबा के अंदर और उस बाबा में फर्क है, क्या डिफरेंस है। कहीं बाहर भेजा दादी को ऊपर, समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर इस घटना के बाद कुछ समय के बाद मुरली चली फिर से, है ना। बाबा ने स्पष्ट किया उस बात को कि ये ब्रह्मा पुरुषार्थ करके अव्यक्त ब्रह्मा बनेगा, ये संपूर्ण ब्रह्मा बनेगा ना। तो बाबा को तब से ये अमृत वेले का योग 2 बजे का शुरू हो गया। तो बाबा को ऐसी लगन लगी कि मुझे योग करके अपना पुरुषार्थ करके उस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। तब से लेकर बाबा का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। तब से लेकर बाबा 2 बजे अपना चार्ट रखने, और एकांत का एक, बट एकांत में ही रहने के लिए बाबा को ये नहीं था, मतलब ही इज अ फैमिली मैन, इतना बड़ा परिवार बाबा के साथ है। हमेशा बाबा के बच्चे मधुबन में रहते हैं, एंड मिलना है, उनकी बातें सुनना है सबको डायरेक्शंस देनी है। हर एक सेंटर के समाचार बाबा के पास आते थे, लेटर पढ़ना है, लेटर लिखना है। आप समझो, 2 बार पोस्ट आता था मधुबन को, मतलब पांडव भवन को। एक भाई उसके लिए निमित्त थे, 12 बजे और शाम को 6 बजे। वो क्या करते थे, लेटर लेके आते थे, और बाबा जो लेटर लिखते थे वो पोस्ट करके आते थे। इतना पत्र व्यवहार चलता था एक में, ये सब भी बाबा करते थे, है। तो दादी दादी जान की अपना एक अनुभव बोलते हैं, बाबा कितने फ्लेक्सिबल थे। अभी हम क्या करते हैं, किसी को मिलना है तो टाइम फिक्स करते हैं, आपको ये टाइम पे आना है, अगर आप ये टाइम पे नहीं आ सकते हैं तो दूसरे टाइम पे हम मिल नहीं पाएंगे आपसे, फॉर वॉट एवर रीजन इट कुड बी। बट एक में उस टाइम पे क्या होता था, स्पेशली पार्टीज जब मधुबनी में आते थे, तो उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था।